पठानकोट का एरिया। और बहुत शानदार सर, आज की होस्टिंग के लिए बहुत बहुत बधाई आपको सर। और हमारे बीच The में अभी recording सुनील has सर stopped. आए, उनकी स्टोरी सुन के भी उनसे जो इतनी प्रेरणा मिली हम सबको, तो सर को भी मैं बधाई देना चाहूँगा। और आज आप सब साथियों का मैं इस पोर्टल पर वेलकम करता हूं, क्योंकि सबसे पहले तो आप सभी बधाई के पात्र हैं कि आप मिरेकल मॉर्निंग में बैठते हैं, सुबह के सेशन में आप लोग बैठे हैं। तो ये सफलता की तरफ पहला कदम जो है ना, ये कदम आपने आगे बढ़ा दिया है, आप बढ़ा चुके हैं। आप रेगुलर बैठ रहे हैं, इसका मतलब सफल होना चाहते हैं, सक्सेस होना चाहते हैं इस इंडस्ट्री के अंदर, तभी आप यहाँ पर हैं। और तभी आप इस रेगुलर इस सेशन को अटेंड कर रहे हैं और सीख रहे हैं और सीखते हुए सिखा रहे हैं। तो ये सिस्टम साथियों, क्योंकि यहाँ ना 3 स्टेज से हमारा ये सिस्टम जो है ना, ये 3 स्टेज से निकलते हैं हम लोग। एक डिस्ट्रीब्यूटर है ना, वो 3 कैटेगरी से निकलता है। पहली स्टेज होती है कि इसमें टिक जाना। यहाँ जो टिक जाता है, मतलब टिकने का मतलब है कि जो वो वाइटल लेवल की शुरुआत कर देता है, तो वो टिक जाता है इस इंडस्ट्री के अंदर। और कुछ कुछ 6 महीने से, कोई 1 साल से, कोई 2 साल से, जो भी समय आपको हो चुका है या हो रहा है, तो आप इस इंडस्ट्री में टिक गए हैं, ये पहले आपने सफलता की तरफ कदम बढ़ा दिया है। उससे आगे दूसरी कैटेगरी, दूसरी स्टेज आ जाती है एक डिस्ट्रीब्यूटर की। जिस स्टेज से वो निकलता है उसको बोलते हैं सीखने की। आप मिलकर मॉडलिंग में सीख रहे हैं, आप सेमिनारों से सीख रहे हैं, एलडीपी से सीख रहे हैं, अपलाइन से सीख रहे हैं। तो आप सीख रहे हैं तो आप दूसरी स्टेज में आ जाते हैं। और जब आप सीखते सीखते आगे बढ़ते हैं साथियों, तो आप इस सिस्टम में रॉयल्टी अचीवर बन जाते हैं। और जैसे ही आप सिखाने वाले बन जाते हैं, जब आप एलडीपी ट्रेनिंग ये सब देने लग जाते हैं, तो आप सिखाने वाले बन जाते हैं पूरी इंडिया को। तो आप बन जाते हैं आरसीएम के टेक्निकल अचीवर। तो हर डिस्ट्रीब्यूटर को, हर लीडर को इन 3 कैटेगरी से निकलना पड़ता है। तो मैं सबको बधाई देना चाहूंगा कि आपने शुरुआत करके आप आगे बढ़ चुके हैं। बहुत से साथी, सीनियर साथी यहाँ पर बैठे हैं, मैं उनका भी वेलकम करता हूँ स्टार अचीवर्स, रॉयल्टी अचीवर्स के रूप में। और जो हमारे टेक्निकल अचीवर्स और बड़े पिन अचीवर्स। और मैं स्पेशली अपने नमन करते हुए अपने आदरणीय रिस्पेक्टेड प्रमोद गुलाटी सर को और हमारे आदरणीय गुरुदेव रक्की शर्मा सर को नमन करते हुए, जिनके माध्यम से डायरेक्ट सेलिंग आर से मेरी जिंदगी में आया। और मैं एक आम टीचर से, मैं म्यूजिक टीचर था, गुरुद्वारा साहब में शब्द कीर्तन करना मेरा प्रोफेशन था, मतलब मेरा काम था। और वहां से उठकर जो है, इस सिस्टम ने मुझे पूरे इंडिया के अंदर, पूरे हिंदुस्तान में पहुंचा दिया। तो ये एक ही बात मेरी बड़ी फेवरेट लाइन है कि कौन किसके करीब होता है, अपना अपना नसीब होता है। मिल जाए जिनको आर से बिजनेस, वो बड़ा खुश नसीब होता है। हमारी ये बड़ी खुश नसीबी, हमें आर से बिजनेस जैसा शानदार सिस्टम हमें मिला है। इसने हमारी जिंदगी को बदल के रख दिया साथियों। और इस सिस्टम ने मुझे 2 सवा 2 साल में रॉयल्टी, 2.5 साल में टेक्निकल, 5 साल में स्टार एमराल्ड से ऊपर पिन पर पहुंचाया। और आगे इस सफर में चल रहे हैं साथियों। यहाँ इनकम, मान सम्मान, फाइनेंशियल फ्रीडम, सब चीजें जो है, ड्रीम्स, सब चीजें जो है धीरे धीरे हमारी पूरी हुई और पूरी होती जा रही हैं। ड्रीम्स बनते रहते हैं। आप जैसे राकेश सर के बात करें, तो सर की जब लाइफस्टाइल को देखते हैं तो और ड्रीम बड़ा हो जाता है। मुकेश कोठारी सर के अगर 25 करोड़ की, अगर उस फार्म हाउस की बात को सुने, देखते हैं, तो और बड़ा ड्रीम हो जाते हैं। तो ड्रीम बनते रहते हैं साथियों। तो ये टारगेट्स हमेशा बनते रहने चाहिए, ड्रीम बनते रहने चाहिए। उन ड्रीम्स के लिए काम कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, और अपनी टीम, अपनी पूरे इस पोर्टल के लिए और इस सिस्टम के लिए हमेशा जी जान लगाने के लिए तैयार हैं। आज मैं आपसे बातचीत करने आया हूं, क्योंकि यहाँ पर हमारे बीच में जिनके आशीर्वाद के बिना तो हम अछूते रह ही नहीं सकते, और हम सबकी रिस्पेक्टेड, जिनके चरण स्पर्श करके हम अपनी बात को शुरू करते हैं, आदरणीय चाचा जी शिव कुमार शर्मा जी का आशीर्वाद लेते हुए, मेरे गुरु भाई यहाँ डीके सर, सुरेश यादव जी जैसे इतनी शानदार शानदार गुरु भाई हमें मिले हैं। धिंगड़ा जी, गुरप्रीत सिंह जी, प्रेम बंसल जी, राकेश अरोड़ा जी, और बहुत यहाँ एमराल्ड अचीवर्स बैठे हैं, स्टार बल बैठे हैं। किस किस का नाम लें, सबसे प्यार है, सबसे हमारा स्नेह है। और ये सब चीजें हमारे सिस्टम का पार्ट है। तो चलिए, आज की मैं अपनी बात को आगे बढ़ाता हूँ। सबसे पहले मैं सभी साथियों को नए साल की एडवांस में बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हुए, एक हैप्पी न्यू ईयर नए साल की एडवांस में बहुत बहुत शुभकामनाएं। इस साल को बाय बाय करेंगे शानदार क्लोजिंग के साथ में, और नए साल का आगाज भी बहुत शानदार तरीके से हमें करना है। तो मैं सभी साथियों को बहुत बहुत बधाई देते हुए अपनी आज की इस टॉपिक को आपके बीच में रखना चाहूंगा। मैं चाहूंगा एक बार सुनील जी मुझे सहयोग करेंगे। और जैसे ही सर आ जाए स्क्रीन तो बताइएगा सर।
जी आ गई है सर स्क्रीन आपकी। जी 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 सुनील जी। जी ओके सर। थैंक यू सर, थैंक यू। वेलकम सभी साथियों का स्वागत एक शानदार इंडस्ट्री के अंदर, शानदार सिस्टम के अंदर। और एक ऐसी इंडस्ट्री जो जिसका नाम है डायरेक्ट सेलिंग, जो हमारे आने वाले बच्चों के भविष्य, हमारी आने वाली पीढ़ियों का भविष्य बनाने के लिए डायरेक्ट सेलिंग आई है। जो आज भारत सरकार भी इसको मान्यता दे चुकी है, आज हमें गाइडलाइन मिल चुकी है। आज इसको जो है पूरा हाई लेवल पर इसको जो है हाईलाइट किया जा रहा है। कहें तो आज हमारे बच्चे इसकी पढ़ाई कर रहे हैं, है ना। आज इसकी पोस्ट ग्रेजुएशन तक हो रही है। तो इसी को आने वाले कल में हमारे जो फ्यूचर के जो हमारी नेक्स्ट जनरेशंस हैं इसको अपनाएंगी। ये आने वाले कल का, आज और आने वाले कल का ये हमारा फ्यूचर है साथियों। और ये सिस्टम जिसकी हम बात कर रहे हैं, आरसीएम बिजनेस डायरेक्ट सेलिंग में नंबर वन सिस्टम, जिसने 25 साल पूरे किए हैं। हम 25वीं सालगिरह कितनी जगह पे रूपांतरण यात्रा के रूप में मना चुके हैं। फिजिकली 2 जगह तो मैं भी खुद पहुंचा हूं। तो ये हम लोग सब इसके एक गवाह बने हैं कि हमने 25वीं सालगिरह आरसीएम की मनाई है। आरसीएम तो 500वीं सालगिरह भी मनाएगा साथियों। तो ये वो सिस्टम है जो हमेशा के लिए आया है, स्टे फॉर एवर। हमेशा के लिए ये सिस्टम हमारी जिंदगी में आ चुका है, हमारे आने वाली पीढ़ियों के लिए। आरसीएम शब्द छोटा सा लगता है, लेकिन ये बहुत पावरफुल है। ये हमारी जिंदगी बदल सकता है आरसीएम सिस्टम। और आरसीएम सिस्टम क्या है? नेटवर्क मार्केटिंग। नेटवर्क मार्केटिंग की इंडस्ट्री है साथियों। तो नेटवर्क मार्केटिंग और आरसीएम हमें क्या दे सकता है? मैं पहले उस पॉइंट पे थोड़ा सा आऊंगा, उसके बाद उससे अगले मैं अपने टॉपिक की तरफ बढ़ रहा हूँ साथियों। नेटवर्क मार्केटिंग क्या है, हमें क्या दे सकता है? भी जब तक हमें यही नहीं पता हो कि हमें मिलेगा क्या इस सिस्टम से, तो हम तब तक इसको पूरी दिल से करने के लिए तैयार नहीं होते। तो ये आरसीएम बिजनेस नेटवर्क मार्केटिंग, जिसमें आप नेटवर्क बनाते हो, जिसमें आप लोगों को लेके आते हो अपने सिस्टम के अंदर, उस नेटवर्क बनाने से आपको क्या मिल सकता है? आइए बात करते हैं सबसे पहले हमारे सपनों को सच करने का सिस्टम है। नेटवर्क मार्केटिंग आरसीएम बिजनेस हमारे ड्रीम्स को पूरा करता है। हम ड्रीम जो देखते हैं ना, हमारे ड्रीम्स को एक आम आदमी को खास बनाने का काम करता है। ये एक आम आदमी के सारे सपने पूरे कर सकता है। तो इसलिए अपने सपनों को अगर सच करना चाहते हैं, ये ड्रीमर्स लोगों की दुनिया साथियों। अगर अपने ड्रीम आपने देखे, उनको पूरा करना चाहते हैं, तो ये इंडस्ट्री आपके लिए बनी है। और इसमें आपको आगे बढ़ना है। इसके लिए आपको नेटवर्क का निर्माण करना है। ड्रीम कुछ भी हो सकता है, एक बड़ा घर हो सकता है, स्विमिंग पूल हो, फार्म हाउस हो, कुछ भी बड़ा ड्रीम आपका हो सकता है। एक अच्छी गाड़ी, बड़ी गाड़ी का ड्रीम हो सकता है। आपकी यात्रा जो है वो एसी से सफर कम आपका कभी ना हो, ये आपके सपने हो सकते हैं। हवाई जहाज से उड़ने की आपका एक ड्रीम हो सकता है, सपना हो सकता है। और ऐसे बहुत से ड्रीम्स और भी हो सकते हैं ना। मनी फ्रीडम, टाइम फ्रीडम, जनरेशन सिक्योरिटी, फ्रीडम फ्रॉम जॉब, ड्रीम हाउस, टू ट्रेवलिंग, ओल्ड एज सिक्योरिटी, सोशल सर्कल, नेम एंड फेम। ये सब चीजें जो है ना, ऐसे कुछ पॉइंट लिखे हैं, ऐसे हजारों आपके ड्रीम कुछ भी इसमें से आपके हो सकते हैं। कोई भी एक कारण को आपको आगे रखना है, कोई भी एक ड्रीम को आपको जगाना है, और उस ड्रीम के लिए आपको काम करना है। आपका कारण सामने होगा तो उसके लिए आपको काम करना होगा साथियों। ये अपने सपनों को सच करता है। सेकंड है, यहाँ पर आप प्रोडक्ट नहीं बेचते। आप प्रोडक्ट तो बेचते हैं, लेकिन प्रोडक्ट बेचने से ज्यादा ज्यादा लोगों को अपने साथ जोड़ते हैं, और उन्हें भी एक काम करने का मौका देते हैं, उन्हें भी जिंदगी में आगे बढ़ने का एक मौका देते हैं। आपके साथ में हजारों लाखों जिंदगियां जुड़ जाती है, हजारों लाखों परिवार जुड़ जाते हैं, और उनके सपने आपके सपनों के साथ जुड़ जाते हैं। इसलिए हमें लोगों का नेटवर्क बनाना है। तीसरा है, क्यों करना है? क्योंकि यहाँ सीखने और सिखाने का सिस्टम है। यहाँ लर्न टीच डुप्लीकेट। सीखना है, अभी मैं पहले इस पे बोल चुका हूं। सीखना भी है और सिखाना भी है। ये सिस्टम का पार्ट है। यहाँ से हमें वो सीखने के लिए सब कुछ मिलता है। लर्निंग टू अर्निंग जाने का ये सोर्स है। चौथा पॉइंट आता है टीम वर्क से इनकम। यहाँ टीम से इनकम आती है। यहाँ टीम वर्क से ही कामयाबी मिलती है। अगर आपका टीम वर्क मजबूत होगा, टीम एकजुट होगी और मिलके एक दूसरे की सफलता के लिए काम करेगी ना, तो बड़ी कामयाबी आएगी। और यहाँ वो टीम वर्क की भावना आती है इस नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर, आरसीएम के अंदर। आगे बात करें, अगर आपको फाइनेंशियल फ्रीडम चाहिए, मनी फ्रीडम चाहिए, सिक्योरिटी चाहिए, तो आपको टीम बिल्डिंग बनानी पड़ेगी। कहने का मतलब टीम वर्क से काम करना पड़ेगा। चैंपियंस टीम बनी हमारी महिला टीम। कैसे बनी? जब एकजुट होके एक टीम के रूप में काम किया, तो वर्ल्ड कप जीता हमारी महिला शक्ति ने। ऐसे ही आपको एकजुट होना पड़ेगा। पांचवा है, डुप्लीकेशन का खेल है। यहाँ सब कुछ डुप्लीकेट होता है। आपको अपने जैसे 10 डुप्लीकेट तैयार करने हैं, 5 इस लेग में, 5 बी लेग में, ए और बी दोनों साइड में, और उनको आगे बढ़ाने पे काम करना है।
उन्हीं को आपको बड़ी पिनों पे लेके जाना है, उनके ऊपर आप काम करोगे तो आपका डुप्लीकेशन होगा, जैसा आप करोगे वैसे ही आपकी टीम करेगी। छठा है लो रिस्क हाई रिटर्न बिजनेस। कोई रिस्क नहीं है, नो रिस्क नो लॉस नो बॉस। यहाँ कोई रिस्क नहीं है साथियों, लेकिन हाई रिटर्न टर्नओवर यहाँ पर बनता है साथियों। सातवां है टाइम और मनी फ्रीडम। टाइम फ्रीडम, मनी फ्रीडम, यहाँ पर यह सिस्टम आपको दे सकता है, आपकी जिंदगी में आ सकती है ये फाइनेंशियल फ्रीडम। पर्सनल ग्रोथ, लीडरशिप, आपकी पर्सनैलिटी में डेवलपमेंट आती है, आपके बोल चाल बोलने के तरीके में, हर चीज में जो है क्वालिटी आ जाती है साथियों, कॉन्फिडेंस आ जाता है, बोलने की कला आ जाती है। तो ये सब चीजें आपके जो है यहाँ सिस्टम में आपको सीखने को मिलती है, ये आपकी डेवलपमेंट होती है। और अगला पॉइंट है सोशल इम्पैक्ट। अगर आप समाज के लिए कुछ करना चाहते हैं, देश के लिए कुछ करना चाहते हैं, बस एक काम कर लीजिए, आरसीएम बिजनेस कीजिए और आरसीएम में नेटवर्क बनाना शुरू कर दीजिए, और बड़ी पिन पे बड़े लेवल्स पे आप आइए, अपनी टीम को लेके जाइए। इससे बड़ा समाज का कोई और कल्याण नहीं हो सकता। तो ये सोशल इम्पैक्ट, और यहाँ पर आपको लोगों का प्यार मान सम्मान, वो सब कुछ आपको मिलता है साथियों। तो सोशल इम्पैक्ट यहाँ इसका पार्ट है। ये कुछ पॉइंट्स मैंने बताए, ऐसे बहुत से हजारों नहीं, फायदे हैं बिल्कुल। नेटवर्क करने के। प्लीज म्यूट रखिएगा कोई भी। तो यहाँ जो है ये और भी बहुत से फायदे हो सकते हैं, जिसको जिसके लिए कोई भी एक कारण को पैदा कीजिए। वो कोई भी एक कारण आपका कहाँ से पैदा होता है, वो चाहता है या तो उसकी सेमिनार से, किसी इवेंट से, भीलवाड़ा विजिट से, कहीं भी किसी भी ऐसे बड़े इवेंट में जाने से आपको अपना रीजन भी मिल जाएगा और आपको आपका विजन भी मिल जाएगा। तो उसको हमें क्लियर करना है, और जो कारण आपका सामने आ जाए ना, उसके लिए फिर जी जान लगाना है साथियों। तो चलिए, यहाँ तक की बात तो ये नेटवर्क से ये हमें मिलता है, और एक ऐसा पेड़ पेड़ आप लगा जाओगे जो हमारी आने वाली जनरेशन खाएंगी, उसके फल तोड़ तोड़ के खाएंगी। उनके लिए कुछ करके जाना चाहते हैं तो इसको पेड़ को हमें लगाना है, और पेड़ को लगाने के लिए नेटवर्क बनाना है। और आरसीएम सिस्टम, हमें गर्व है, 25 साल हमारा आरसीएम सिस्टम पूरे कर चुका है। आरसीएम ने 25 साल में अपने आप को स्थापित कर दिया है नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर, इंडिया के अंदर। अभी इसको वर्ल्ड लेवल पर वाइड भी जो है पोर्टल पे लेके आ रहा है। तो आरसीएम ने अपने आप को स्थापित किया है, एक प्रोडक्ट से शुरू होकर 600 प्रोडक्ट तक पहुंच जाना, एक पीयूसी से लेकर 12-13 हजार से ज्यादा पीयूसी वंडर क्विक खुल जाना पूरे इंडिया में, है ना, एक डिपो से लेकर 200 से ज्यादा डिपो पूरे इंडिया में खुलना। तो आरसीएम ने तो अपना काम पूरा किया है। आरसीएम अपने आप को लगातार अपग्रेड करता जा रहा है, लगातार आगे बढ़ता जा रहा है। लेकिन हमें इस इंडस्ट्री में, अगर हमें कामयाब होना है तो हमें भी अपने आप को आगे बढ़ाना पड़ेगा। और इस इंडस्ट्री में कामयाबी से बढ़ के कोई चीज नहीं है, सक्सेस से बढ़ के कोई चीज नहीं है, सफलता से बढ़ के कोई दूसरी बात यहाँ नहीं होती। यहाँ राजनीति या क्रिकेट या और चीजों की बातें नहीं होती। यहाँ पर बात होती है आपको सफल बनाने के लिए, यहाँ सफलता की बात होती है। इसलिए सफलता से बढ़ के इंपॉर्टेंट कुछ नहीं है जिंदगी के अंदर। और आरसीएम में अगर सक्सेस होना है तो हमें ग्रोथ पे काम करना पड़ेगा, ग्रोथ के ऊपर काम करना पड़ेगा। जैसे आरसीएम ने ग्रोथ किया ना अपने आप को, ऐसे हमें भी ग्रोथ करना पड़ेगा। तो जो इस इंडस्ट्री में टॉप अचीवर बने हैं, हम गुरुदेव राकेश शर्मा सर का एग्जांपल ले रहे हैं, को लीडर में गुलाटी सर हैं, हमारे आदरणीय सुरेंद्र वत्स सर हैं, लीजेंड हैं, मुकेश कोठारी जी हैं, केसी छाबड़ा जी हैं। हम आरसीएम सिस्टम की बात करते हैं, बीसी छाबड़ा जी हैं, बड़े बड़े नाम जो हैं साथियों, हम उनकी बात कर रहे हैं। तो वो इस टॉप अचीवर बने हैं। उन टॉप अचीवर्स ने, एक सफल नेटवर्कर, सफल लीडर ने क्या काम किया, किन कामों को करके वो वहां तक पहुंचते हैं, और उन्हीं कामों को हम करेंगे तो हम वहां तक पहुंचेंगे। तो हमारे अंदर वो क्या क्या क्वालिटी होनी चाहिए, क्या क्या ऐसी क्वालिटी होनी चाहिए। बात करते हैं, एक डॉक्टर है, एक इंजीनियर है, तो डॉक्टर बनने की क्वालिटी होती है, एक इंजीनियर में इंजीनियर बनने की क्वालिटी होती है, एक सीए में सीए बनने की क्वालिटी होती है, एक हीरो में हीरो बनने की क्वालिटी होती है। तो उस इंडस्ट्री में वो कामयाब हो जाता है, आगे बढ़ जाता है। ऐसे ही नेटवर्किंग के अंदर भी, नेटवर्कर के अंदर भी कौन कौन से गुण होने चाहिए जो उसको सफल बनाएंगे। चलिए आज उस पॉइंट पे, मेन पॉइंट की तरफ मैं बढ़ रहा हूं कि नेटवर्कर के लिए, नेटवर्क बनाने के लिए कौन से वो गुण होने चाहिए। मैं 7 क्वालिटीज के ऊपर बात करूंगा आपके साथ में, कि वो 7 कौन कौन से गुण हैं जो एक सफल नेटवर्कर के पास होने चाहिए साथियों। चलिए बात करते हैं 7 क्वालिटीज, एक कामयाब नेटवर्कर के पास में, मार्केटर के पास में 7 कौन कौन से मेन गुण जो है उसके अंदर हूं, और वही गुण, वही क्वालिटी उसको कामयाब करती है। तो बात करते हैं, सबसे पहली क्वालिटी की बात करेंगे, तो वो है, एक सफल लीडर जो है उसके अंदर बर्निंग डिजायर होती है, एक आग होती है, एक आग होती है सफल होने की, कामयाब होने की।
ये एक लाइन हमेशा हमारे लीडर्स बोलते भी हैं, आप सुनते भी हैं। अगर आप किसी चीज को पूरी शिद्दत से चाहते हो तो पूरी कायनात उसको लेकर आपके पास लाने के लिए आपके साथ हो जाती है। वो आपके अंदर वो आग होनी चाहिए सफल होने की। इसको कहते हैं दृढ़ इच्छा शक्ति, कि मुझे कामयाब होना है, मुझे बड़ी पिन पे आना है, मुझे सफल होना है। ये आपकी बर्निंग डिजायर जो है ना, ये उनको सफल बनाती है। उन्होंने उसको पूरी शिद्दत से चाहा और उसके लिए आग पैदा की और उसके लिए काम किया। अगर आपको भी उनकी तरह कामयाब होना है तो अपने अंदर वो आग, वो अलख आपको जगानी पड़ेगी। किस तरह से, मैं एक एग्जांपल से थोड़ा सा समझाना चाहूंगा। ये आप सुकरात जी को आप नाम जानते हैं, एक दार्शनिक हुए हैं। सुकरात जी से एक किसी व्यक्ति ने आके पूछा कि सुकरात जी, जिंदगी में कामयाबी का रहस्य बताइए, मुझे जानना है कि कामयाब कैसे हुआ जाता है, बड़ी कामयाबी कैसे पाई जा सकती है। सुकरात जी ने उसको बोला कि कल सुबह मॉर्निंग में, सुबह में आप जो है आ जाना मेरे पास में सुबह 5 बजे से। उन्होंने बुला लिया उसको, और वो सुबह 5 बजे आ जाना, एक तालाब है उसके किनारे पे मिलेंगे तो मुलाकात करेंगे। तो वो वहां पे पहुंच गया। वहां पे सुकरात जी कुछ शिष्य भी उनके साथ थे। तो सुकरात जी ने बोला कि आओ, तुम्हें मैं रहस्य बताना है, आओ सबसे पहले ना हम इस तालाब में स्नान करेंगे, उसके बाद तुम्हें मैं राज की बात बताऊंगा। तो सुकरात जी ने अपने शिष्यों को इशारा कर दिया और वो उसको लेके पानी के अंदर चल पड़े। जो पानी के अंदर चल पड़े तो आगे जाके जैसे थोड़ा और आगे गए तो सुकरात ने इशारा किया, उनके शिष्यों ने उसको पकड़ के पानी के अंदर अंदर डुबाना शुरू कर दिया। वो बाहर निकलने का प्रयास कर रहा था लेकिन वो बाहर उसको नीचे डुबाई जा रहे थे नीचे। उसको जब तक उसकी पूरी सांस अटकने लगी, नीला पड़ने लगा, तो उन्होंने पूछा कि अब तो ये नीला पड़ने लगा है, मर जाएगा। तो सुकरात जी ने बोला कि इसको बाहर निकाल दो। जब वो बाहर आया तो वो एकदम से सांस उसकी फूली हुई थी और वो हाँफ रहा था। तो उसने कहा कि सुकरात जी, मैंने तो आपसे कामयाबी का राज पूछा था, मैंने तो एक बात पूछ ली, आप तो मुझे मारने पे उतारू हो गए। तो सुकरात जी ने बोला कि मैं इसके पीछे कुछ समझाना चाह रहा हूं तुम्हें, कि जब तुम पानी के अंदर थे और पानी के अंदर जब तुम डूब रहे थे, मर रहे थे, मुझे एक चीज का जवाब दो, तुम्हें उस समय सबसे ज्यादा किस चीज की जरूरत थी। तो उसने कहा कि उस समय मुझे एक चीज दिख रही थी, मुझे ना कोई टारगेट दिख रहा था, ना मुझे कोई सफलता दिख रही थी, ना कुछ परिवार दिख रहा था, कुछ नहीं दिख रहा था, सिर्फ एक ही चीज दिख रही थी कि मुझे को अपनी जिंदगी बचानी है। मुझे अपनी जिंदगी दिखाई दे रही थी, मुझे अपना जीवन दिखाई दे रहा था। उन्होंने समझाई कि जैसे उस समय तुझे सांस की जरूरत थी, उस समय तुझे सफलता के लिए, तुझे जिंदगी बचाने की जो सबसे ज्यादा जरूरत थी, ऐसे ही लाइफ के अंदर अगर आपको सफलता ही आपके सामने आ जाए कि मरते तब कुछ भी हो जाए, हर हाल में मुझे ये सफलता चाहिए, तो आप सफल हो जाओगे साथियों। इसीलिए सफलता को उस शिद्दत से आपको चाहना पड़ेगा, कामयाबी के लिए उस शिद्दत से आपको काम करना पड़ेगा। तभी आपकी जिंदगी में बड़ी सफलताएं आएंगी, तभी आपको ये सारी कामयाबी आपको मिलेंगी। तो बर्निंग डिजायर आपके अंदर होनी चाहिए, ये पहला गुण होता है एक नेटवर्कर के अंदर। दूसरा, एक सफल नेटवर्कर, एक सफल लीडर जो है ना, वो रेडी टू लर्न एंड चेंज, हमेशा लर्निंग के लिए तैयार रहता है, हमेशा बदलाव के लिए तैयार रहता है। मैंने ये जो भी एग्जांपल दिया था डॉक्टर, लॉयर्स, टीचर, इंजीनियर्स का, तो अपने आप को वो तैयार करते हैं। ऐसे ही नेटवर्कर को भी जो है ना, हमेशा सीखने के लिए तैयार रहना है और अपने आप को अपग्रेड करने के लिए तैयार रहना है। सीखने के लिए, हमेशा सीखने की कोई स्टेज नहीं होती है, हर लेवल पे हमें सीखना पड़ेगा। हमें सीखते किसी भी पिन पे आ जाएं, किसी भी लेवल पे आ जाएं, हमें सीखना पड़ेगा। तो सीखने के ऊपर काम करना है और सीखते हुए आगे बढ़ना है साथियों, और अपने आप को बदलने पे काम करना है। चेंज शब्द को आप कई बार ट्रेनिंगों में सुन चुके हैं। अपने आप को बदलना है, अपने आप को अपग्रेड करना है। आप अपने आप को अपग्रेड कर जाओगे, दुनिया अपने आप अपग्रेड हो जाएगी साथियों। तो अपने ऊपर काम करते हैं। एक सफल जो लीडर होते हैं ना, वो खुद के बदलाव पे काम करते हैं, सीखने के लिए काम करते हैं। ये कभी स्टॉप नहीं होना चाहिए। बुक्स रीडिंग, प्रोग्राम्स, वीडियोस, आप कहीं से भी इनको सीख सकते हैं, कहीं से भी आप सीखते हैं। हमेशा हमें डेली अपने आप को सिखाने पे काम करना चाहिए। ये सिखाने के लिए BTF UZ आपके सामने सिस्टम है ही है। और अगर आप चाहते हैं, विलिंग टू लर्न, नो बॉडी कैन स्टॉप यू। अगर आपकी इच्छा है सीखने की तो कोई व्यक्ति आपको रोक नहीं सकता, और अगर आप सीखने के लिए तैयार नहीं है तो कोई आपको सिखा नहीं सकता। अगर सुबह मिरेकल मॉर्निंग में उठने के लिए तैयार ही नहीं है तो कोई धक्के से कोई उठा नहीं सकता, और अगर आप उठने के लिए तैयार हैं तो कोई आपको सुला नहीं सकता सर। ये सारी इच्छा शक्ति आपके अंदर से होनी चाहिए कि अगर मैं जीतना चाहता हूं तो मुझे सीखने के लिए तैयार होना है और मुझे उठना पड़ेगा।
मुझे उठ के बैठना पड़ेगा, नोट करना पड़ेगा, नोट्स बनाने पड़ेंगे, और जहां से भी सीखने का मौका मिले मुझे हमेशा एक अच्छे स्टूडेंट की तरह सीखना है। सतीश पंडित जी एक बात बोल गए हैं, वैद जी अभी उन्हीं का नाम स्वर्गीय सतीश पंडित जी का ले रहे थे, एक बात बोल गए हैं कि सीखना जो है ना, सीखने की कोई उम्र नहीं होती, हम कभी भी सीख सकते हैं, और सीखने की कोई उम्र नहीं होती, हमेशा हमें हर लेवल पे हमें सीखना चाहिए। तो उनकी बातें हमें याद आती हैं, हमें सीखना है, क्योंकि जो एजुकेशन है ना वो मोर लर्न मोर टाइम काम करती है, मोटिवेशन कुछ समय काम करता है, एजुकेशन हमेशा काम करती है। आज भी सतीश पंडित जी के एजुकेशन को दुनिया याद करते हैं साथियों। इसलिए सीखने के लिए आगे बढ़ना है, और ये मिरेकल मॉर्निंग का सेशन उन्हीं सफल लोगों के लिए है। यहाँ सफल लोगों से आप मिलते भी हो, यहाँ उनकी स्टोरीज भी सुनते हो, कहानियां सुनते हो, कहानियां बनती हैं, उनसे नॉलेज कैप्सूल मिलता है, सब चीजें एक मिरेकल मॉर्निंग कंप्लीट पैकेज हमारे पास है। हमें इसके ऊपर हमें आएंगे ना तो सारा कुछ ही मिल जाएगा हमें। इसलिए सफल लीडर कौन है? जो सीखने के लिए तैयार रहते हैं, उसके लिए काम करते हैं। ये मैं एक एग्जांपल आपके सामने ले रहा हूँ, तेंजिंग नॉर्गे। ये हम इन्होंने माउंट एवरेस्ट फतेह किया था सबसे पहले, हिलेरी जी के साथ में ये भी थे। ये 1935 के अंदर ये भी जो है ना, जो माउंट एवरेस्ट चढ़ते थे ना उनके हेल्पर होते थे, ये सामान उनका ऊपर तक पहुंचाना, पहाड़ी थे, नेपाली थे, तो ये पहुंचाते थे साथ में। तो ये इनके अंदर भी इच्छा शक्ति जगी कि मैं भी माउंट एवरेस्ट चढ़ूं। तो इन्होंने भी 1935 में उनके साथ चढ़ने का प्रयास किया, लेकिन फेल हो जाते थे। फिर अगले साल फिर प्रयास करते थे, फिर फेल हो जाते थे। लगातार 18 साल इन्होंने प्रयास किया चढ़ने का, 18 साल तक ये फेल होते रहे, फेल होते रहे, सफल नहीं हो पाए। लेकिन इन्होंने ट्रेनिंग ली, इन्होंने लगातार चढ़ना जारी रखा, प्रयास करना जारी रखा, और 1953 में ये जो है हिलेरी जी के साथ में माउंट एवरेस्ट चढ़ गए। ये जब भी हारते थे ना, जब भी ये हारते थे तो एक बात जरूर बोलते थे, इनकी बड़ी फेवरेट एक लाइन है, बड़ी मोटिवेट करते हैं साथियों। ये एक बात बोलते थे कि माउंट एवरेस्ट, तू ग्रोथ नहीं कर सकता, तू एक पहाड़ है, तू वहीं रहेगा, तू उतना ही रहेगा, लेकिन मैं इंसान हूं, मैं इंसान हूं, मैं ग्रो कर सकता हूं, मैं तेरे को फतेह कर सकता हूं, परमात्मा ने मेरे को वो शक्ति दी है। तो इन्होंने माउंट एवरेस्ट को फतेह किया था, इन्होंने भी फर्स्ट टाइम उनके साथ चढ़े थे माउंट एवरेस्ट के ऊपर। ऐसे ही हमारी हमारे अंदर की जो ऊर्जा है ना, हमारे अंदर का जो डेडिकेशन है ना साथियों, वो बड़ा होना चाहिए। कोई दुनिया की ताकत आपको भी बड़ी पिन पे जाने से रोक नहीं सकती, पिन वहीं खड़ी है, बस आपको उसके तक पहुंचना है साथियों। तो यहां से ये लीडर्स अपनी तैयारियां करते हैं। अगला क्वालिटी है पंक्चुअलिटी, पंक्चुअल एंड प्रिपेयर्ड। जो है पंक्चुअलिटी होती है, सफल नेटवर्कर, सफल लीडर के अंदर पंक्चुअलिटी होती है, समय का पाबंद होता है। 5 मिनट पहले नहीं पहुंच सकते तो पूरे टाइम पर तो पहुंचे, लेकिन यही लीडर मार खा जाते हैं। वो एक एक घंटा उनकी पहचान बन जाती है, तो भाई 2 घंटे बाद ही आएगा। तो उसी हिसाब से उनकी इमेज वैसी बन जाती है। जो समय की कदर नहीं करता, समय उनकी कदर नहीं करता। अगर हमें सफल होना है तो हमें टाइम की पंचुअलिटी का ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि जब आप पंचुअल होगे तो आपकी टीम पंचुअल होगी। पंक्चुअलिटी के साथ कोई भी हो मीटिंग दे दी किसी को, सेमिनार का टाइम दे दिया, ट्रेनिंग का टाइम दे दिया, तो पहुंचना है। जो मीटिंग आपने दी है तो टाइमली वहां पर जुड़ना है, और जहां मीटिंग देने के लिए जाएं एक प्रिपरेशन करके जाना है, आपकी प्रिपरेशन होनी चाहिए। ये तीन चीजें हैं। आपको जो है अपनी मीटिंग के लिए जो है वेल ड्रेसअप होके जाना है, एक विजेता की तरह दिखना है, और एक टूल्स आपके पास होने चाहिए। ये तैयारी की 3 चीजें यहाँ पे लिखी हैं आपके सामने। एक वेल ड्रेसअप बिजनेसमैन, हमारे गुलाटी सर बोला करते हैं, लुक लाइक ए बिजनेसमैन, थिंक लाइक ए बिजनेसमैन, वर्क लाइक ए बिजनेसमैन। तो बिजनेसमैन दिखने चाहिए ना करोड़पति सबसे पहले, और विनर दिखने चाहिए, विनर की तरह बातें होनी चाहिए, विजेता की तरह बातें होनी चाहिए। और टूल्स के साथ में जाइए, बिना फौजी हथियार, बिना फौज हथियारों के नहीं जाता फौजी, वो भी साथ में पूरी तैयारी के साथ जाता है। आपको अपने टूल्स थर्ड पार्टी के रूप में, जो भी बुक्स हैं हमारी, गामा की, न्यूट्री चार्ज की, हमारे प्लान बुक है, हेल्थ गार्ड की पंपलेट्स हैं, जो चीजें हमारे पास हैं उन सबको लेके चलिए साथ में, एक थर्ड पार्टी का काम करते हैं। तो पूरा एक बैग जो है ना, वो तैयार करके आप पूरी तैयारी के साथ जाएंगे तो आपको जो है 100% रिजल्ट मिलेंगे फील्ड के अंदर। इसलिए पंक्चुअलिटी और प्रिपरेशन, ये एक सफल लीडर की पहचान होती है। पूरी तैयारी के साथ में वो समय पर पहुंचता है मीटिंग देने के लिए, और उसके रिजल्ट, जिस मीटिंग की शुरुआत ही सॉरी से हो कि माफ कर दिए जी, मेरे से गलती हो गई, मैं थोड़ा लेट हो गया, तो भैया उसकी एंड भी सॉरी से ही होगा, माफी मांगते रह जाओगे पूरी मीटिंग के अंदर।
तो उससे अच्छा है ना कि 10 मिनट पहले पहुंच के वहां मीटिंग में पहुंचिए। इसीलिए कोई मीटिंग सॉरी से ना तो शुरू होनी चाहिए ना सॉरी से खत्म होनी चाहिए। समय से पहुंचे और समय का ध्यान रखें और तैयारी के साथ जाने। अगली बात करते हैं पंचुअलिटी में ही। इंप्रेशन की बात करें, फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। इसीलिए इंप्रेशन गलत नहीं पड़ना चाहिए भैया। फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन, ड्रेस लाइक ए विनर, कैरी टूल्स, ये हमारी तैयारी का तरीका होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट आता है डिसिप्लिन। वो डिसिप्लिन लीडर जो होता है, सफल लीडर के बनने के लिए डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी, ये दोनों चीजें हमारे अंदर चाहिए। डिसिप्लिन होना चाहिए, हमें हमेशा डिसिप्लिन में रहिए। अरे डाउनलाइन साथ में गप्पे शप्पे मारने के लिए हम नहीं बने हैं सर, मजाक करने के लिए नहीं बने हैं। जहां पर आपका सिस्टम खड़ा है ना, वो सिस्टम के कारण है। वहां पर पूरी सिस्टम की बात कीजिए, डिस्ट्रीब्यूटर के साथ बैठे हैं, प्लान सिखाइए, प्लान की बात कीजिए, प्रोडक्ट की बात कीजिए, पॉजिटिव बातें कीजिए। इसीलिए ये गप्पे शप्पे और ये चीजें, नेगेटिव चीजें जो है ना, इसको पास में नहीं लाना। ये डिसिप्लिन के बहुत सी पॉइंट हैं, पार्ट हैं। डिसिप्लिन में रहना है हमें हमेशा। मीटिंग में है तो मीटिंग में इधर उधर घूमते नहीं रहना है। सेमिनार में आगे बैठिए, जहां बैठे हैं बैठिए, लेकिन बार बार उठ के इधर उधर जाना, ये डिसिप्लिन का निशानी नहीं है। और कंसिस्टेंसी, लगातार हमें बार बार प्रयास काम करते रहना। लगातार कहते हैं एक जगह पे पानी भी ना लगातार टपकता रहे ना, तो अपने निशान छोड़ जाता है। अगर आप लगातार लगातार प्रयास करते रहेंगे, सफल हो जाएंगे। गुरुदेव राकेश शर्मा सर की एक लाइन मेरे को याद आती है, सर शुरू से बोला करते थे, लगातार लगे रहें लगन से, लगातार लगे रहें लगन से तो कामयाब हो जाएंगे साथियों। इसीलिए लगातार हमें कंसिस्टेंसी, अपना काम करते रहना है। तो ये सफल लीडर ये काम करते हैं, वही काम आपको करने पड़ेंगे। अगला पॉइंट है इमोशनल मैस्ट्री। इमोशंस जो है ना, अपने आप को मजबूत रखना है। कोई ना कर दे तो घबराना नहीं है। किसी ने गुस्से में कुछ बोल दिया तो गुस्से में उसको जवाब नहीं देना है। लड़ाई नहीं करके आनी है फील्ड में। हम लड़ाई वाले कोई, हम फाइटर थोड़ा हैं। हमें तो, हम नेटवर्कर हैं। और नेटवर्कर के बारे में एक पीछे मैंने एक टॉपिक भी लिया था, वैसे आप उसको कई बार लाइन सुनते भी हैं, कि सिर में बर्फ मुंह में शक्कर पैर में चक्कर। वही है असली नेटवर्कर। सिर में बर्फ, सिर ठंडा होना चाहिए, मुंह में शक्कर, मुंह में मिठास होनी चाहिए, और पैर में चक्कर, दुनिया आपकी मुरीद हो जाएगी मेरे भाई। मिठास, मीठा मीठा बोलिए, बोलते चलिए, प्यार बांटते चलो, है ना। गाना गाने का समय नहीं है। प्यार बांटते चलो, प्यार बांटते चलो, तो प्यार बांटिए और मीठा बोलिए। गुस्सा मत कीजिए, कोई बात नहीं देख लूंगा तेरे को, ये शब्द नहीं यूज करने, बल्कि ये बोल के आइए, कोई बात नहीं भाई साहब, आज आपको समझ में नहीं आया, कोई बात नहीं, जब भी आपका दिल करे ज्वाइन करने का तो मेरे साथ कीजिएगा, है ना, कह के आ जाइए भैया। किसी बात का कब जवाब देना है, कैसे देना है, ये भी एक कला है। और ये जो कला है ना, इसको आप सीखिए। लोक व्यवहार बुक को पढ़िए। मैं 10 1000 बार पढ़ चुका हूँ उस बुक को। अब भी जब भी मौका मिलता है फिर उसको शुरू कर लेता हूँ। लोक व्यवहार बुक को पढ़िए, आपको लोक कला सीख सीख जाएंगे। इसलिए ना से घबराना नहीं है, किसी से लड़ना नहीं है, झगड़ना नहीं है। ये एक सफल लीडर की निशानी होती है, और ये गुण आपको अंदर पर लाना पड़ेगा, आपको कामयाब कर देगा साथियों। और सफल बनने से पहले ये सब सहना पड़ेगा। लोग हंसेंगे, रिजेक्ट करेंगे, है ना, अकेले हो जाएंगे, कभी बार बार गिरेंगे, कोई समझाने की जरूरत पड़ेगी, कभी आलस आएगा, कभी हार मान जाएंगे। ये सब चीजें आपको रोकती हैं आगे बढ़ने से। अगर आपको सफल होना है तो आप इन चीजों से जो है अपने आप को फेस करना है, और सफल बनने से पहले इन सबको से आपको निकलना पड़ेगा। और अगला पॉइंट आता है फाइनेंशियल डिसिप्लिन। ओके ओके। प्लान एक्सपेंस विल एडवांस। जो भी एक्सपेंस आप होते हैं उसको सीमित दायरे में हमें डिसिप्लिन बना के रखना है। हमें अपने सिस्टम पर भी खर्च करना है, और अपलाइन का पैसा, सिस्टम का पैसा कभी भी मिसयूज नहीं करना है। ये भी एक सफल लीडर की निशानी होती है। इसको भी हमें सीखने की जरूरत है, इस पे काम करने की जरूरत है। और अगला लास्ट पॉइंट आता है, वो है आई डोंट स्टॉप। आप, मैं कभी रुकूंगा नहीं, रुकना नहीं है। वो कभी रुकते नहीं है। जो जीतने वाले होते हैं कभी रुकते नहीं है, रुकने वाले कभी जीतते नहीं है। तो जो सफल होते हैं इस इंडस्ट्री में, वो कहीं भी रुकते नहीं है। वो लगातार आगे बढ़ते रहते हैं, कोई भी बाधा उनको रोक नहीं सकती। अगर आपको भी सफल होना है तो आपको रुकना नहीं है। रुकना अपना काम नहीं, चलना अपनी शान, इसलिए रुकना नहीं है। चलिए एक बार रिवाइज कर लेते हैं 7 पॉइंट्स को। सुनील जी, एक बार मैं बोल रहा हूँ यहाँ पे, बर्निंग डिजायर। दूसरा, ऑलवेज रेडी टू लर्न एंड चेंज। तीसरा, पंक्चुअलिटी एंड प्रिपरेशन। चौथा है डिसिप्लिन एंड कंसिस्टेंसी। पांचवा, इमोशनल मेस्ट्री। छठा, फाइनेंशियल डिसिप्लिन। और सतवां है प्रिजर्वेशन। प्रेजर्वेंस का मतलब होता है आपको रुकना नहीं है।
ये 7 आदतों को अगर आप अपने अंदर डाल लेंगे तो आप भी एक सफल लीडर और सफल नेटवर्कर आप बन जाएंगे। इसलिए इस पे काम कीजिए। और चलिए 1 मिनट की बात करके फोकस हमें इस समय पे जिस चीजों पे करना है। अभी साथियों भीलवाड़ा एकेडमी प्रोग्राम आ रही है, तो 14-15 फरवरी का एक बैच हमारा रहेगा। एक बैच हमारा जो है वो 22-23 फरवरी का है। तो ये 2 एकेडमी प्रोग्राम आ रहे हैं, बड़ी ग्रुप वाइज जो आप तैयारी कर रहे हैं अपनी रिजर्वेशन करवाएं, लोगों को तैयारी करें, अभी समय है तैयारी करने का। एक लीडर है ना, वो तैयारी पहले से करता है, एडवांस तैयारी करता है। तो तैयारी कीजिए और इस दोनों एकेडमी को अपने अपने ग्रुप वाइज हमें सुपर हिट बनाना है। ज्यादा ज्यादा साथियों को हमें भिलवाड़ा लेके आना है। और अभी दिसंबर महीने की इस साल की लास्ट क्लोजिंग, जो भी टारगेट आपने बनाया है, जो भी आपका लेवल का टारगेट है, वाइटल से लेकर स्टार ऑल्टी टेक्निकल, उनको अपने को हर हाल में क्वालिफाई करना है। अपलाइन के चहेते बनना है, अपने टारगेट को अचीव कीजिए। और इस लाइन को याद रखिए, टारगेट से मत भागो, टारगेट के लिए भागो। टारगेट से नहीं भागना है, टारगेट के लिए भागना है। इसलिए उसके लिए काम कीजिए। विनर्स नेवर क्विट एंड क्विटर्स नेवर विन। जीतने वाले कभी रुकते नहीं और रुकने वाले कभी जीतते नहीं। तो मेरी तरफ से आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप ऐसे ही लगातार सीखते रहिए, सिखाते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। इस सिस्टम के, इस इंडस्ट्री के आप विजेता बनिए और आप